मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कमाल कर दिया। इंडिया की जो जितने एथलीट्स थे जो मेडल वगैरह जीते वो ऑलरेडी उनको पीएम ने रिसेप्शन भी दे दिया, उनसे मिल भी लिया, सब कुछ हो गया। मतलब इतना ज्यादा स्पोर्ट्स को वो मतलब पुश कर रहे हैं। हमारे जब मुल्क का वजीर आजम सारों से मिल रहा है और उन्हें शाबाशी दे रहा है, कांधे थपथपा रहा है, वेरी वेल डन कह रहा है, तो कौन माई का लाल है जो इस कौम को, इस मुल्क को स्पोर्ट्स के ग्रेट होने से रोक सकता है? स्पोर्ट्स जो है, हम लोग इतना पॉलिटिकल सेंट्रिक कंट्री बन गए हैं कि स्पोर्ट की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कहूंगा थैंक यू वेरी मच नरेंद्र मोदी साहब। और हमें कम से कम अगर कोई अच्छा पड़ोस में कर रहा है तो हमारे लोगों को यही, अगर अल्लाह ने आज आपको दिया शहबाज शरीफ साहब, तो आप देखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप जानते होंगे कि इस साल भारत सीडब्ल्यूजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और शूटिंग और आर्चरी के बिना ही भारत 61 मेडल जीत लिए, जिसमें 22 गोल्ड मेडल शामिल है। और इसके साथ साथ ही दुनिया भर में इंडियन एथलीट्स की तारीफें हो रही है और सोशल मीडिया में इंडियन एथलीट बहुत मतलब ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। तो इसी के साथ साथ इस साल हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि इस साल आज़ादी के हम 75वां साल गिरा मना रहे हैं। तो इसके साथ साथ ही जो सीडब्ल्यूजी के मेडलिस्ट है, आज उनसे नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे पीएम हैं, उनको मिले और उनके साथ साथ बातचीत किए और उनको कहे कि आप हमारे देश के गर्व है, आप जिस तरह से हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। तो हर एक खिलाड़ी का नाम लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको तारीफ किया, जो कि एक बड़ी बात है। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है और पीएम मोदी की ऐसी खिलाड़ियों की तारीफ और खिलाड़ियों के से मिलने के वास्ते मतलब पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, व्हाट अ मैन ही इज। जितनी भी उनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। कमाल कर दिया इस बंदे ने भाई, दिल खुश कर दिया। नरेंद्र मोदी साहब मिले और सबसे पहले उन्होंने मिले हैं किससे? उन लोगों से जो हारे हैं, जिन्होंने मेडल नहीं जीता, और जितनी बच्चियों की तारीफ की है उन्होंने, कमाल कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है मुल्क का असल रोशन चेहरा है। खेल जो आपने एक शुरू किया खेलो इंडिया के नाम से, और भी, और वो कहते हैं एक एक जो टैलेंट है, उस एक एक टैलेंट को सामने ना लाए तो ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी। लफ्ज दूसरे हैं, मतलब यही है, ये मुल्क के साथ दुश्मनी होगी, ये मुल्क के साथ ज्यादती होगी। और कहा मेरी बेटियों, आपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर दिया और यही आपके मुल्क का असल चेहरा है जो खेलों के साथ है। अभी आपने बहुत अच्छा किया, वेरी वेल डन, शाबाश। पूनम, आपने आंसू बहाए, आपको नाम ले लेके कहते रहे। हरमनप्रीत कौर का कहते रहे आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। बॉलर का कहते रहे रीनू, आपने बेहतरीन काम किया। इतने सारे लोगों में आपने टॉप किया, क्रिकेट में बेस्ट बॉलर आई है। मतलब एक एक बच्चे का, एक एक बच्ची का नाम लेते रहे। पहले उनसे मिले हैं जिन्होंने मेडल नहीं जीते। जब मुल्क का वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री टेक सो मच पेन, टेक सो मच इंटरेस्ट, और वो ये कह रहा है कि वेरी वेल डन, कॉमनवेल्थ गेम में आपने जो टास्क था, जो लक्ष्य था, उसको अचीव किया। अब नया टारगेट है एशियन गेम्स, नया टारगेट है 2024 पेरिस की ओलंपिक्स। भाई साहब, दुनिया की कोई ताकत ऐसे, और वो कहता है हमने अपना सॉफ्ट इमेज जो है, अपना खेलों वाला जो चेहरा है, पूरी दुनिया को दिखाना है। तो वो ठीक कहते हैं। अगर आप यहाँ पे जो थोड़े से स्टेडियम है हमारे पास हॉकी के, जो हमारी हॉकी कहीं भी नहीं है, उसकी भी अगर हम ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ देंगे, वहां पे जलसे कराएंगे। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर सुबह उठ के एक मेडल उसको नजर आए, और बस सॉलिडारिटी गेम में अभी अरशद ने फिर रिकॉर्ड बनाया, फिर गोल्ड जीता है, ठोस। और वहां का पूरा सिस्टम ही सॉलिडारिटी गेम्स का, वो कहते हैं जी ये जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं वो सिस्टम की खराबी थी, बाकी एथलीट्स ने। यार अंदाजा लगाएं, आप इस्लामिक गेम्स करा रहे हैं और आपका सिस्टम ठुस हुआ है। कोई मतलब है, कोई ये बात हुई करने वाली? हद नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कमाल कर दिया। ऐसा जज्बा, ऐसी लगन, ऐसी जो वर्ड टू वर्ड, जिस तरह वो एक एक बच्चे, एक एक बच्ची को बकअप किया, एक एक बच्ची, एक एक कोच, एक एक एथलीट से जिस तरह मिले, हर एथलीट का नाम लिया। बॉक्सिंग में, जिम्नास्टिक में, एथलेटिक्स में, कुश्तियां लफ्ज इस्तेमाल किया, कुश्तियों में, क्रिकेट में, हॉकी में। तो भाई देखें, जब आपका मुल्क का वजीर आजम जाग रहा है तो आपके लोग नहीं सो सकते। उन्होंने कहा आपसे मुझे यही है कि आप 100% अपना दें, लीव द रेस्ट। यही होता है। देखें, नोबडी कैन गारंटी सक्सेस, नोबडी कैन गारंटी कि आप मेडल लेके ही आएंगे, लेकिन अगर आप व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपका प्राइम मिनिस्टर ऑन द ईव ऑफ 75th इंडिपेंडेंस
75वीं कल हम मनाएंगे, परसों आप मनाएंगे, जब मुल्क का वजीर आजम सारों से मिल रहा है और उन्हें शाबाशी दे रहा है, कांधे थपथपा रहा है, वेरी वेल डन कह रहा है, तो कौन माई का लाल है जो इस कौम को, इस मुल्क को स्पोर्ट्स के ग्रेट होने से रोक सकता है? मैं नहीं समझता कि कोई भी आपको एक स्पोर्ट्स की सुपर पावर बनने से रोक सकता है। कि जो कौमें खेल को देखें, नेक्स्ट जो है जनरेशन, स्पोर्ट्स इज एन इंडस्ट्री, जितना आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और उन्होंने कहा हम और करेंगे, हम और करेंगे, जितना इस पे आप इन्वेस्ट करते जाएंगे, आप एक सुपर डुपर पावर बनते चले जाएंगे। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ स्पोर्टिंग जायंट्स। ये मैं आज आपको कह रहा हूं, कोई भी दुनिया की ताकत आपको दुनिया स्पोर्ट्स में राज करने से नहीं रोक सकेगी, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपने एरियाज जो है वो सारे चुन लिए हैं। एनीवे जी, इतना ही कहूंगा। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र मोदी साहब। और हमें कम से कम अगर कोई अच्छा पड़ोस में कर रहा है तो हमारे लोगों को यही, अगर अल्लाह ने आज आपको दिया शहबाज शरीफ साहब, तो आप देखें इंडिया की जो जितने एथलीट्स थे जो मेडल वगैरह जीते, वो ऑलरेडी उनको पीएम ने रिसेप्शन भी दे दिया, उनसे मिल भी लिया, सब कुछ हो गया। मतलब इतना ज्यादा स्पोर्ट्स को वो मतलब पुश कर रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स जो है, हम लोग इतना पॉलिटिकल सेंट्रिक कंट्री बन गए हैं कि स्पोर्ट की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो वर्ल्ड नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर है, वो गोल्ड मेडलिस्ट जो पाकिस्तान नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं, अल्लाह करे वो भी हो जाए वो, तो वो अपने 2 बच्चों के साथ वो कह रहे हैं कि जी हम किराए के घर में, हमारे पास अपना घर नहीं है। हाँ कोच आप उसके साथ नहीं है, फिजियो या डॉक्टर उनके साथ नहीं है। आपका जो स्प्रिंटर था लड़का शजरबाज, उसके बाजू के ऊपर कोच का नाम लिखा हुआ था। बिल्कुल। जो नू भट्ट है, उसने स्पोर्ट्स बोर्ड का नाम तक नहीं लिया, उसने कहा मैं तो अपने फादर के पास ट्रेनिंग करता था, मेरे फादर ने मुझे सिखाया। बिल्कुल। तो और अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो 6 या 7 एथलीट्स थे ना जिन्होंने वहां पे मेडल जीते हैं, हाँ ये मैं 6 लोग वापडा के थे इसमें। हाँ, यस यस। और एथलीट्स ने कहा ये बात, डिपार्टमेंट बंद करने, हाँ, और एथलीट डिपार्टमेंट के बंद कर दिया। ये हॉकी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। हॉकी में अभी वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में लिटरली प्लेयर्स रिफ्यूज टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि डे ही नहीं मिले थे। तो प्लेयर्स ने, अभी कोई लड़का है निशान, बड़ा अच्छा फॉरवर्ड है, नहीं गया। उसने कहा भाई मेरी नौकरी चली गई सुई गैस से, मेरी नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, डेली अलाउंस मुझे दे नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे नहीं रहा पाकिस्तान कॉम्पिटिशन, तो मैं हॉकी खेलूंगा, मैं अपने घर वालों को देखूंगा कैसे गुजारा होगा। तो ये डिपार्टमेंट बहुत नुकसान, ये उनको बताएं जो लोग टीवी पे आपके कहते हैं मुल्क के लिए खेलें, कि वो जितने बाकी मुल्क पैसे देकर एथलीट्स को खिला रहे हैं, वो उन एथलीट्स को अपने मुल्क के लिए प्यार नहीं है उनके दिल में। बात यह है कि जब तक किसी के काम से, जो काम उसने लाइफ अपनी जिस काम को डेडिकेट करनी है, अगर उस काम से उस बंदे का रोजगार ही ना चले, उसकी जिंदगी में तब्दीली ना आए, उसके बच्चे का फ्यूचर ही ना बने या उसकी अपनी लाइफ ना बने, वो किस तरह उसको पूरे दिल के साथ करेगा? ये तो अहमक लोग इस तरह सोचते हैं कि जी बस पैशन के लिए। पैशन की एक लिमिट होती है, शौक क्या होता है, शौक पूरा हो जाता है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, उसको इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए इट बिकम्स अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन और पैशन जब कंबाइन होते हैं तो बड़ी चीजें होती हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रोफेशन हटा दो और खाली पैशन रहने दो और उसी में काम करो, तो नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस CWC मेडलिस्ट से मिलने की जो अवसर पर क्या कहना था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मीडिया ये कह रही थी कि भारत की जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब पाकिस्तान के मुकाबले वो तो बहुत अच्छे हैं। ये हम भी जानते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तो सिर्फ नाम का ही मतलब प्राइम मिनिस्टर बने गए, सिलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। और जिस तरह से 2 गोल्ड मेडलिस्ट जीतने के बाद भी मतलब वो बोले कि अरशद नदीम को बोले कि आप पहले मेडल लाएं, उससे पहले नूर भट्ट जीत चुके थे। लेकिन आप जानते होंगे कि उनको कुछ ज़्यादा स्पोर्ट्स से पाकिस्तान को इतना मायना नहीं रखता, ना उनके पॉलिटिशियन को भी इतना ज़्यादा मायने रखता है। और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। आप जानते होंगे कि जो अरशद नदीम भी जो जिसके बारे में बोला कि उसके पास ना खुद का घर है, ना उसके बीवी बच्चों को पालने के लिए उसके पास पैसा है, ना उसके पास सही से कोचिंग भी उसको मिल रही है। और जिस तरह से जो नूर भट्ट उनका जीता है वो भी अपने बाप के पैसे से, मतलब अपने पैसे से वो पैसा लगाकर जीता है। तो पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की हालत है वो मतलब वो क्या बोले, वो एक वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है और शायद डेड होने वाला है। लेकिन जहाँ पर बात करें भारत की, तो भारत की हर गली में इन सब एथलीट को देखकर, जैसे कि आप जानते होंगे कि नीरज चोपड़ा जिस तरह से गोल्ड मेडल जीते, उसके बाद हमारे युवा में जोश भर गया है। और हमारे युवा भी मतलब कई कई इलाके से, छोटे छोटे इलाके से हमारे एथलीट, बड़े बड़े एथलीट निकलते हैं। और इस साल तो हमने बहुत ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को भी जाना जो कि बहुत छोटे छोटे सूबे से आते हैं। हमारी महिलाएं जो लॉन बॉल में इतिहास रच गई, इस बार गोल्ड मेडल हासिल किए, वो भी मतलब किस कैटेगरी से और किस मतलब फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं आप जानते होंगे। तो बहुत ही मिडिल क्लास लोग आगे जाकर एथलीट बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का हालत स्पोर्ट्स में खस्ता है। और
बहुत नीचे है पाकिस्तान। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।